आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा कि देश की कीमत पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम क्या देश की कीमत पर सौदेबाजी करेंगे? हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जहां एक ओर पूरे देश और दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो वही भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया के सामने भारत का विश्वास मजबूत हुआ है, तो दूसरी ओर भारत मंडपम में एक शर्मनाक घटना करने की कोशिश की है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास हो रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं। और मुझे देख के जहां एक ओर थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी से जुड़ गए। अविरल जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पंडित राम शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। पंडित, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या पुनीत मोहन संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी चलिए पुनीत, इससे पहले कि हम मेहमानों का रुख करें, आपके पास आ रही हूँ पुनीत, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तल्ख लहजे में कहा है कि क्या देश की कीमत पर इस तरीके से राजनीति होगी? क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से भारत मंडपम के एआई कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए वहां पर पहुंचे और अचानक टी शर्ट उतार करके वहां प्रदर्शन करने लगे। देखिए, वहां पर कई देशों के प्रतिभागी लोग आए हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर जो हमारी एक इंसल्ट हो रही है। देखिए, पहले एक कांड हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से, हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा शर्मनाक कांड हुआ है कि जिसके बाद में कहीं ना कहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी सफाई देनी पड़ रही है, जिसके चलते पूरे देश में नाराजगी है। और उसके बाद इस तरीके का कांड होना, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह है, लेकिन जहां वैश्विक मंच हो, जहां कई देशों के प्रतिनिधि हों, वहां इस तरीके का कृत्य करना सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है देश की गरिमा के साथ में, देश की सुरक्षा के साथ में। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कृत्य की कहीं ना कहीं बहुत निंदा करी। देखिए, इस प्रकरण की शुरुआत तब हुई थी जब यूनिवर्सिटी की ग्रांट और उनकी मान्यताओं को लेकर के चर्चा हो रही थी। विपक्ष के जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने साफ तौर पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रकरण की बात करी। हालांकि वो मजाकिया लहजे में थी और आनंदित माहौल था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जब बोलने की बारी आई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके का कार्य यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया है, राजनीति करना अपनी जगह है, ठीक है, आप राजनीति करिए, विचारधारा अलग होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन जहां वैश्विक मंच है, जहां कई देशों के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हो, वहां इस तरीके का कृत्य करना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि ऐसे में देश की सुरक्षा पे, देश की जो गरिमा है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जो कल हुआ है वो पूरे विश्व ने देखा है। ऐसे में जो वहां पर हमारे मेहमान हैं, जो दूसरे देशों से आए हैं, उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सम्मान रह जाएगा, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। अगर विरोध करना ही था तो कहीं ना कहीं पुनीत, जैसे ये तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि एक ग्लोबल मंच और वहां पर ऐसा होना, इसको लेकर हमारे साथ पंडित राम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। पंडित राम शर्मा जी,
क्या लग रहा है आपको कि ऐसा करना क्या सही था कांग्रेस पार्टी का? ये राजनीति का सही तरीका आपको लगता है? उन्नति जी, ये सब बात की बात है। मेरा नाम राज शर्मा है, राम शर्मा नहीं है। चलिए माफ कीजिएगा, मैं दुरुस्त कराती हूँ उसको। राज हाँ, शर्मा कोई जी। बात। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एनएसयूआई के लड़कों ने कहा कि कोई एनएसयूआई के पदाधिकारी थे, इसलिए कहा जा रहा वो कांग्रेस के हैं, लेकिन सबसे पहले एनएसयूआई के पदाधिकारी बनने से पहले वो इस देश के युवा हैं। और मैं एक बात जानना चाहता हूं, मेरा मानना यही है कि एआई समिट का तो ये याद रखिए शुरुआती दौर से ही देश की बेइज्जती हो रही थी। अगर 5, 6, 7 लड़कों के इस कार्य से अगर देश की बेइज्जती हो रही तो मुझे नहीं लगता कि एक चाइना के कुत्ते को हम अपना बता दें। और एक यूनिवर्सिटी गलगोटिया का नाम है वहां पे स्टॉल, ये एआई समिट का स्टॉल ऐसे नहीं, अभी कोई किसी दूसरे चैनल में कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नहीं वो तो स्टॉल थे। ये स्टॉल किसी रामलीला, किसी गांव की रामलीला में नहीं लगे थे स्टॉल, किसी इंटर कॉलेज में कोई एग्जीबिशन के स्टॉल नहीं लगे थे। इस स्टॉल को बनाने मतलब आप बताइए, एक कुत्ते का आप बखान कर रहे हैं और वो है किसका? चाइना का। कौन का कर रहे हैं? कोरिया का। देखिए तब बेइज्जती हुई थी। मैं इस बात को मानता हूं, देखिए आजकल कोई स्थान नहीं होता क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। अगर मैं आज यहां बोल रहा हूं, यहां मुझे मलेशिया में भी सुन सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अब डिस्टेंस लेस है हमारा देश, इसकी बातें बेबुनियादी हो जाएंगी करना कि इससे बेइज्जती हो रही। बेइज्जती क्या, एआई समिट जो हो रहा था पूरी देश की छवि खराब करने में ही हो रहा था। शुरुआती दौर से देखिएगा, शुरुआती दौर से वहां इंटरनेट। फ्रांस के राष्ट्रपति को आपने सुना था? बिल्कुल सुना था। क्या कहा था उन्होंने? देखिए एक दूसरे देश की इधर सुन लीजिए आप बात बताते हैं। जैसे आप हमारे क्या कहा था उन्होंने? आपने सुना था क्या कहा था उन्होंने? नहीं वो तो तारीफ कर ही रहे थे। वो तो क्या और उनका काम भी है तारीफ करना। एग्जैक्ट शब्द उनके क्या थे? मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं। उन्होंने ये कहा कि आज से 10 साल पहले जिस डिजिटल इंडिया का ये कहा जा रहा था कि हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं हो सकता, वो मुमकिन हो गया है। और जो लोग तब कह रहे थे कि मुमकिन नहीं हो सकता, उनको गलत साबित किया है भारत ने। जब दूसरे देश के प्रतिनिधित्व करता अगर भारत की सराहना कर रहे हैं तो क्या आप लोग को इसमें शर्म महसूस होनी चाहिए या गर्व महसूस होना चाहिए? उन्नति जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, जब 1986, अगर मैं कहीं गलत ना हूं, जब राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जब एटीएम का उद्घाटन करने जा रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्धनग्न होकर लोकसभा गए थे और इन्होंने कहा था डिजिटल इंडिया का। राज शर्मा जी, उन्होंने उस समय गलत किया तो क्या उससे उदाहरण लेकर आप लोग आज गलत करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी देश की सबसे ज्यादा, और बावजूद इसके आपका उद्देश्य ये रहेगा क्या? ना, हमने डिजिटल इंडिया की खिलाफत कहां करी? एक बयान बताइए डिजिटल इंडिया का, एक बयान। खिलाफत नहीं की, लेकिन आप कह रहे हैं कि शुरुआत से ही एआई एक्सपो जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल रहा। आज भारत में एआई एक्सपो हो रहा है, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। क्या आपको लगता है ये बहुत छोटी बात है, मामूली बात है? मैं कह रहा हूं देश की सरकार को शतुरमुर्ग की तरह नहीं बनना चाहिए कि शिकारी को देख के गर्दन छिपा ले और उसे लगे शिकारी नहीं देख रहा है। आप एचएनएन चैनल पे बोल रहे हैं, अगर आप यहां बोलते हुए किसी और चैनल का नाम ले लें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आप बताइए ना गलगोटिया, और एक और बात बता रहा हूं, आईआईटी आईआईएम से ज्यादा। एक मिनट सुनिए, आप बोलेंगे फिर मैं क्या बोलूंगा। आप बताइए सबसे बड़ा स्पेस उनके पास था, गलगोटिया के पास सबसे बड़ा स्पेस। आप बताइए। फिर एक और बात आपत्ति है मुझे यहाँ पे, जो चाहे मेरा मन यहाँ बैठ के जो चाहे वो कहना नहीं है, कुछ मेरी मर्यादा होंगी यहाँ पे बैठ के बोलने की। ठीक इसी प्रकार संबित पात्रा ने कहा कि ये जो योजना बनी थी राहुल गांधी जी के यहाँ थी। यहाँ पे बताएं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, अगर संबित पात्रा को ये बात पता थी, वो लड़के कैसे घुसे, इसको जानना पड़ेगा। उन्होंने कहा वहां पड़ी थी, कौन से ड्रोन से देखी थी, कौन से एआई सिस्टम से देखी थी। देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, और एक और बात, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है, देश है। जितना देश भारत नहीं है, यहाँ लेकिन पे प्रधानमंत्री है सर, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है, रिप्रेजेंट करते हैं वो इस देश को। और आप लोग ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज है। मैं कहता है तो उस तरीके से आप करेंगे क्या? ये ग्लोबल मंच पर जाकर कार्यकर्ता इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और आप लोग उसको बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि गंभीरता से आप लोग कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है। आपने गलगोटिया का दिखाया, आपने अपने क्यों नहीं दिखाएंगे सर, क्यों नहीं दिखाएंगे? आपको क्यों लगता है? बता दो, एक बताओ क्या दिखाया आप टाइमलाइन चेक कीजिएगा, टाइमलाइन जाके चेक कीजिएगा, बताइए, टाइमलाइन जाकर चेक कीजिएगा। आप जब इसकी मांग हो रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
मैं भी देख, क्या दिखाया आपने? बिल्कुल शांत हो गए हो। ठीक है, आप चाहते हैं कि कल जो हुआ उस पर पर्दा डाल दें और गलगोटिया का जिक्र करें। ठीक है, बहुत सही है सर, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चाहते हैं। ठीक है अविरल मलिक जी, गलगोटिया के साथ जो हुआ, यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से भारत की किरकिरी की, ये बताया कि चाइना का सामान को अपना बताया, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों ने एआई एक्सपो की जो शुरुआत हुई वो ही ठीक तरीके से नहीं हुई, अनसक्सेसफुल रही है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, उस विषय पे केंद्र सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है और वो पक्ष मीडिया के माध्यम में स्पष्ट रूप से हमारे वरिष्ठ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी ने रखा है। वो जाएं और बाइट सुने चिराग पासवान जी ने क्या कहा है, और बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक कहा है कि जिस प्रकार से शब्दों की हेराफेरी की गई और जिन शब्दों का एक तरीके से प्रयोग जो प्रोफेसर वहां मौजूद थी उनके द्वारा किया गया, वो निश्चित रूप से भारत देश का एक प्रकार से अपमान है। वो गलत तरीके से एक तरीके चीजों को प्रदर्शित करना ठीक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से चिराग पासवान जी ने कहा है। एएनआई और तमाम सारे वहां मीडिया एजेंसीज और सभी लोग मौजूद थे, उनके मध्य में जाके उनके द्वारा कहा गया, तो जाके मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को बयान देखना चाहिए और उनके द्वारा कहा गया अभी सबमिट चल रही है, उसके बाद जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाए। और जहां तक विषय एक तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से निराधार और गलत है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की घटना घटित हुई वो किसी रूप में सही नहीं है, ये हमारे सरकार का स्पष्ट मानना, और ये चिराग पासवान जी ने स्पष्ट किया है। तो कांग्रेस वाले पहले रिसर्च करें, विपक्ष के लोग पहले रिसर्च करें, इस बात पे ध्यान दें कि सरकार ने क्या पक्ष स्पष्ट किया है। नंबर 2, जहां तक विषय एक प्रकार से इस प्रकार से आंदोलन करने का, जो आंदोलन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मैं सोचता हूँ ये आंदोलन नहीं, पूर्ण रूप से देश को अपमानित करने का प्रयास है। देखिए, अब वहां वो जो लोग आए हुए हैं, जो विदेश के लोग आए हुए हैं, ना तो वो इस देश के नागरिक हैं, ना इस देश के वोटर हैं, ना उन्हें दिखाने से, उनके सामने प्रदर्शन करने से इनके वोट बैंक को बढ़ना है या घटना है, ना ही वो लोग इन्हें वोट देंगे, ना उनसे इन्हें मदद मिलेगी। तो आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सवाल तो ये है, देश को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, सरकार की छवि खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि खराब हो रही है और वहां नरेंद्र मोदी कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, वहां देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इस चीज को मैं समझता हूँ याद रखना चाहिए। और हमने सभी का सम्मान किया, आदरणीय राजीव गांधी जी का भी सम्मान किया, राजीव गांधी जी के साथ साथ जितने प्रधानमंत्री जी रहे, तो सबका हमारे द्वारा सम्मान किया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ इतना बता दें, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ? मानते हैं वो देश का प्रधानमंत्री? यहाँ झंडा तो लगाते नहीं है, वो तो कमल का निशान लगाते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री स्वयं को मानते हैं। देश का झंडा लगाए हाथ से कि यही मेरा विरोध है, यही मेरा विरोध है, कि वो अपनी पार्टी का निशान लगाते हैं। अविरल जी, काउंटर कमेंट। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राज शर्मा जी का और कांग्रेस पार्टी के बयान का, मैं समझता हूँ आज जो मुद्दा है डिबेट का, इस पे रहना चाहिए पूर्ण रूप से। और डिबेट का मुद्दा ये है जिस प्रकार से ये प्रदर्शन किया गया, गलगोटिया को बड़ा स्पेस क्यों दिया गया आईआईटी को छोड़ के, और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपमानित करने का विषय है। झगड़ने का मन नहीं है। आज सुबह आप बता दें क्यों दिया करोगे? मैं इस चीज को मानता हूँ कि आप मेरी बात नहीं समझ। आईआईटी से बढ़कर गलगोटिया हो गया, आईआईएम से बढ़कर गलगोटिया हो गया। आपने वहां जो इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं दिए? आप मुझे देखो, एक बार निंदा मत करो, निंदा तो मैं सुनता ही आ रहा हूं। मैं पिछले 30 साल से निंदा ही सुन पा रहा हूं। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, एक बात का जवाब दे दो बस, कि आखिर क्या लालच था आपका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कि जहां पे गलगोटिया को बड़ा स्पेस दिया गया, आईआईटी को एक खोखा दे दिया, और फिर आप ही के मंत्री कह रहे हैं नहीं वहां लग जाते हैं स्टॉल। तो आप इस बात को तो मानते हो ये कोई छुट्टियों में जो इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एग्जीबिशन लग जाती है उस तरह के गुब्बारे बेचने का स्टॉल नहीं था? अरे पूरी ये देश वर्ल्ड लेवल पे आपको समझाना है। राज जी एकदम सही मुद्दे पे आ गए आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले बात तो सुन लो, आप ये बता दो, आप डीडी न्यूज में चलाते हो, सरकारी चैनल में चलाते हो, चाइना को कुत्ते को आपका सरकारी चैनल आपके हिसाब से चलने वाला कितने दिन चलाता है? क्यों नहीं खिलाफ? आप ही के मंत्री ने एक्स हैंडल पे डाला गया था, आप ही के मंत्री ने वैष्णो साहब ने डाला था ना, तारीफ करी थी ना, क्या क्यों करी थी? विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखिए आपने मैसेज को फ्लो कर दिया। राज शर्मा जी, शर्म नहीं आई थी? आप देखिए उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत से आपसे पूछी कि आखिर जो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वो सही था गलत था? एक लाइन में मुझे बता दीजिए, फिर गलगोटिया पर मैं जवाब लेती हूँ आपका अविरल जी से।
वो देश के युवा थे, और युवा जिस तरह से अपनी जिंदगी से तिरस्कार से झेल रहा है, बेरोजगारी से झेल रहा है, मुझे लगता है कि अगर आज मैं भी 22 साल का होता तो गुब्बारे बेचने का मैदान था वो, आप उसे सेकेंडरी सोचिए ना, ये गुब्बारे बेचने का मैदान नहीं था, तो आपको लगता है ये सही जगह है? युवाओं को प्रदर्शन करने से कभी रोका है? भारत ने सबको स्वतंत्रता दी है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते किसी ने रोका? जिस देश में पहले से आप परमिशन लेते नेता को किसी ने सदन रोका? में नहीं बोलने दिया जा सकता, जिस देश में सदन में मंत्री बोले कि और लोकसभा स्पीकर बोले प्रधानमंत्री को जान का खतरा है, और एक संदीप पात्रा जैसा, मतलब क्या कह दूं मैं, सब बोल देंगे, सब बोल देंगे आप, लेकिन वो एक लाइन जो सब सुनना चाह रहे हैं कि आखिर क्या आप लोग गंभीर हैं देश की छवि को लेकर, वो नहीं सुनने को मिलेगी। जब युवा बेरोजगार घूमेगा, युवा को बेरोजगारी मिलेगी, रोजगारी नहीं मिलेगी। एक कहावत होती है, आपको नहीं लगता कि आप लोग के इस तरीके से बयान इन युवाओं को और ज्यादा उकसा देते हैं कि ये देश से पहले खुद को रखने लगते हैं? इस देश के नागरिक होने के नाते हमें इस देश से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारा कुछ अधिकार भी बनता है, हम कुछ योगदान देंगे कि नहीं देंगे कि देश की छवि को धूमिल करते हुए अपनी बात रखेंगे, और वो भी इस तरीके से शर्टलेस होकर। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप उसको गलत ठहरा रहे हो तो मैं इनसे भी तो पूछ रहा, आपसे भी कह रहा हूं मैं, आप कहिए यहाँ गलगोटिया शर्मनाक हादसा था, वो एक क्या है, ड्रोन दिखा दिया कोरिया का। गुरेज कर रहा है सर, कौन गुरेज कर रहा है ये कहने से? लेकिन यहाँ पर तो गुरेज ये कहने से किया जा रहा है कि कल जो प्रदर्शन हुआ वो ठीक था या गलत था, ये एक लाइन में आप लोग नहीं बोल पा रहे। युवाओं ने करा है वो, युवाओं कह रहा हूँ ना, ओपन कह रहा हूँ, युवाओं ने किया, सही किया है गलत किया, ये तो बताइए मुझे, क्या चीज सही किया है कि गलत किया है? युवाओं ने सही किया, सही किया है, ठीक है। चलिए, आपको ये सही देश की लगता सरकार है युवाओं कि की नहीं ग्लोबल सुनेगी? मंच पर इस तरीके से घुस जाना, शर्टलेस होकर प्रदर्शन करना, लिख मैं देना कह रहा हूँ वो बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तब हुई थी तो सर जब सोचने का बेइज्जती विषय तब कि आप हुई लोग थी की जब राजनीति किस विश्व के दिशा में नेता जा रही बैठे थे, है। सोचने विश्व का के विषय आप नेताओं के लोगों को। सामने चाइना के कुत्ते को अपना बता ठीक है, दिया, ठीक है, आप के लोग ड्रोन इसे को सही अपना साबित बता कर दिया। रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई निजी कार्यक्रम नहीं था जो सरकार के खिलाफ विरोध करने पहुंच गए थे ये कार्यकर्ता, लेकिन बल्कि वहां पर ग्लोबल मंच था और वहां पर इस तरीके की हरकत की गई है। तो अविरल जी, आपको निजी प्रोग्राम नहीं था, इसलिए हमारे अंदर तो निवेशन भी है नहीं। अरे इस देश की यूनिवर्सिटी है भाई, पहले से नहीं पता था कि ऐसा करने जा रहे हैं। IIT छोटा हो गया क्या? IIT को बताइए छोटा अविरल स्पेस जी। कैसे दे दिया? आखिर इसके देखिए पीछे कौन राज था? जी आप कंटिन्यू बोलेंगे तो मैं क्या बता पाऊंगा। देखिए राज जी तो कंटिन्यू बोल रहे हैं, नहीं, आप मेरे बोलिए, विषय में बोल बोलिए रहे हैं, अविरल अपने जी। समय में बोल। हाँ ठीक है, आप बोलिए। देखिए जहाँ तक बिल्कुल मैंने राज जी को पूरा सुना, केवल मैं 1 मिनट इनसे चाहूंगा। राज जी आप कह रहे हैं जो ये इस तरीके से शर्ट उतार के प्रदर्शन हुआ ये सही हुआ, और जो गलगोटिया ने किया वो गलत किया, क्योंकि वो आपने नहीं किया था, वो गलगोटिया ने किया था, इसलिए वो गलत था। जो आपने किया है वो जो आप करते हो वो हमेशा सही होता है। और ये आप गुब्बारे बेचने का ये मैदान और इस प्रकार की जो शब्दावली कह रहे हो, तो क्या एक गुब्बारे बेचने का मैदान था कि आपने शर्ट उतार के प्रदर्शन किया? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में यही सिखाया जाता है कि इस तरीके से शर्ट उतार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करो? क्या ये सिखाया जाता है? और एक और सवाल है जो बिल्कुल जायज है कि आपको इसकी निंदा करनी चाहिए, जिम्मेदार नेता होने के नाते, जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या गंभीरता अब सरकार की इसको लेकर, क्योंकि चाहे गलगोटिया हो या फिर ये प्रदर्शन हो, भारत की छवि के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देंगे संदीप पात्रा देगा मुझे सर्टिफिकेट। देखिए कि AI के कार्यक्रम में आपका कोई नहीं कर पाएगा जो मैं कर चुका हूं। घटना होती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के दौरान, ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। सीधे तौर पर जो प्रोफेसर वहां बोल रही थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। देखिए पूरा ये जो प्रकरण था भारत मंडपम में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस सबसे पहले इसके ऑर्गेनाइजेशन पर ही सवाल खड़े होते। देखिए अपने देश में जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं के जो बच्चे हैं, चाहे IIT हो, IIM हो, ये जो हमारे फेमस इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे अन्य यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, इनके बच्चों को एक मंच देना चाहिए। गलगोटिया किस तरीके से एकदम फ्रंट में आया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और किस तरीके से जब आप कहीं एग्जीबिशन लगता है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वहां 100 से ज्यादा देश के लोग मौजूद हैं, वहां पर आपको दिखाना है, तो क्या उसको पहले देखा नहीं गया था? क्या कोई रिहर्सल नहीं करी गई थी? क्या कोई चेकिंग नहीं करी गई थी? ये देखना चाहिए था कि ये इंडिया में बना है या इन्होंने चाइना से परचेज कर लिया। और अब जब इस तरीके का कृत्य हो गया है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है। दूसरा दिया जाए आगे से इस तरीके से भारत की छवि किसी भी क्षेत्र में धूमिल ना हो, ये ध्यान रखना अब सारों की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।